जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी अपडेट। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हायर लेवल सोलमेट्स हैं तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट करे। तो जिसके साथ जहाँ तक भी रेजोनेट करे इसको रखिए, ना करे तो उसको जाने दीजिए। तो आज की रीडिंग ये एवरी ट्यूसडे हम करेंगे ट्विन फ्लेम सोलमेट रीडिंग करेंगे, ताकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हायर लेवल सोलमेट जर्नी में हैं और आपका असेंशन कहाँ तक हो गया, आपका सेपरेशन खत्म होने वाला है या नहीं होने वाला, आपका डिवाइन टाइमिंग आया नहीं आया, कहाँ तक आप पहुंचे हो इस जर्नी में, तो ये सारी चीज़ें हम आज हम चेक करेंगे। ठीक है, एवरी ट्यूसडे ये रीडिंग होगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जर्नी का इस टाइम पे स्टेटस क्या है, आप कहाँ तक इस जर्नी में पहुंचे हो। और पहली बात है कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसके जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लीजिए, आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए, तैयार हैं इस रीडिंग को देखने के लिए? डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। तो ट्विन फ्लेम्स, रेडी हो जाइए अपनी एनर्जीज देखने के लिए। आप किस एनर्जी में हैं इस टाइम पे? डेविल, टेम्परेंस, वन मोर कार्ड, जस्टिस। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप वैसे तो बैलेंस एनर्जी में हैं। आप इस टाइम पे आप कर्मा हीलिंग के प्रोसेस में हैं। कार्मिक बैलेंसेस आपके चल रहा है। कार्मिक का मतलब अगर मैं स्टेज वाइज बात करूं तो इस टाइम पे आप अपनी जर्नी की 6 स्टेज पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे आपको आपके अंदर डेविल एनर्जी, मतलब कि आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। गुस्सा इस टाइम पे आपको बहुत आ रहा है, या फिर आप किसी ईगो से ईगो में आकर आप कुछ गलत डिसीजन ना ले बैठे हैं। ये इसलिए रीडिंग आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। आप मुझे गुस्से में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, जेलसी कुछ ना कुछ आपके अंदर है। तो इन विकारों को आपको दूर करने की जरूरत है, अपना इनर वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, और टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आप काफी ज्यादा बैलेंस एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग काफी बैलेंस एनर्जी में है। अब आपको नहीं तो अपने, और अगर ये गाइडेंस आपके सामने आ रही है तो गाइडेंस आपके लिए यही है, अपनी इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। जस्टिस आपके फेवर में ही होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। आपकी इस जर्नी को डिवाइन और एंजल्स गाइड कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से पे काबू रखिए। अपनी इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी को इस टाइम पे आपको बैलेंस करने की जरूरत है। उसके लिए क्या करना है, जो लोग भी अभी नए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनको मैं बता देती हूँ। आपको अपने चक्रा हीलिंग करनी है। आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप मुझसे करवा सकते हैं। ठीक है, अपने चक्रास को अलाइन करिए। आपके चक्रास के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज करिए। और आपको अपने अंदर मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, इमोशनल और लॉजिकल माइंड को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस में आना है, बेसिकली आपको बैलेंस में आना है। आपको अपने पार्टनर को चेज नहीं करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने सेल्फ लव पे काम करना है। तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो नेगेटिव आपको नहीं होना, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है। जब आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहोगे तो यहाँ पे जस्टिस आपको ही मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे। वाओ, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज भी कुछ इस तरह की दिखाई दे रही हैं। हर्मिट, आप दोनों इस टाइम पे सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं हो रही है। और आपकी जो करंट सिचुएशन है मुझे दिखाई दे रही है, आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, पर आप क्या है, दोनों ही एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पा रहे हो। और आप इस टाइम पे हर्मिट, मतलब कि आप किसी से भी बात करना पसंद नहीं कर रहे हो, अकेले रहना आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। अपने अपने अंदर झांक रहे हो, अपनी सोल जर्नी की तरफ आपका ज्यादा ध्यान है। ठीक है,
आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो और आपके पार्टनर भी इस टाइम पे आपको मिस कर रहे हैं। डेथ का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस टाइम पे आप दोनों सेपरेशन में, और इनका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, इनकी अवेकनिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है। इसी वजह से आप थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे हो। और आपके पार्टनर और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का ये समय आपका पहिया, मतलब कि जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन फेज है वो भी खत्म होने वाला है। एक सन की एनर्जी, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए एक्शन भी लेने की सोच रहा है कहीं ना कहीं, बट इस टाइम पे हैवी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इस टाइम पे अपने आप को भी संभालना है और उनको एक गुड विशेस उनको भेजनी है, अनकंडीशनल लव में रहना है, और अपने पार्टनर को, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को आपको गुड विशेस भेजने की ज़रूरत है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है, काफ़ी हैवी एनर्जी है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आपके पार्टनर निकल रहे हैं। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड क्यों आया है? सेम कार्ड ने क्लैरिफाई करा है, बहुत ज़्यादा आप इस टाइम पे नेगेटिव फील कर रहे हैं, डिप्रेशन है, आपका मन करता है आप इस जर्नी को छोड़ दो, आप भाग जाओ, आपको इस तरह से विचार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको, आपका मन कर रहा है ये कुछ नहीं होता है, ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ नहीं होती है, सोलमेट कोई नहीं होता है, आपको किसी पे विश्वास नहीं रहा है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से नेगेटिविटी और ईगो से इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे नेगेटिविटी में घिरे हुए हो, ठीक है। अब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपका मन कर रहा है बस आप इस जर्नी को छोड़ दो, और आपका कोई डीएम नहीं है, आपका कोई डीएफ नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी होती ही नहीं है, आपको इस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तरफ तो अपने पार्टनर को आप बोल रहे हो, मतलब एक तरफ तो आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है, दूसरी तरफ आप उनको याद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? यस, आप अपनी ईगो में हो, डिफीटेड फील कर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि बस किसी ने हार दिया है, आपको हारा हुआ फील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी में चले गए हो। और आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, आपको अपने इमोशनल और लॉजिकल माइंड को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। जो भी आपके पास वुंड्स हैं उनको आपको हील करने की ज़रूरत है, तो वो सब आपके हीलिंग सेशन में होंगे, और बहुत 21 डेज के अंदर, मतलब आप खुद देखोगे आपके अंदर कितना फ़र्क आता है अगर आप मेरे से वो हीलिंग सेशंस लेते हो तो। और 21 दिन तक बिल्कुल मैं आपके साथ रहूँगी, बनी रहूँगी, और आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, आप अपने अंदर, अपनी एनर्जीज के अंदर खुद ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। तो आगे बढ़ते हैं। आपको, जो आप गिल्ट की एनर्जी में आ गए हो उससे बाहर आने की ज़रूरत है, ग्रीफ की एनर्जी से बाहर आने की, और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल हार चुके हो, तो उससे भी आपको बाहर आने की ज़रूरत है। यस, काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, आप बिल्कुल अंदर से खुश नहीं हो, सबको दिखा रहे हो कि आप बहुत खुश हो, आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, बट अंदर कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट में हो, पेन में हो, सफरिंग में हो, आप अकेला फील कर रहे हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सॉलिट्यूड में चले गए हो, और कहीं ना कहीं आप भगवान से अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछ रहे हो। बिल्कुल, आप अगर अपने आप को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रखते हो, आप अपने आप को अगर एक हीलिंग प्रोसेस के अंदर रखते हो, उस हीलिंग प्रोसेस को फॉलो करते हो, आप अपना इनर वर्क करते हो, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच का ये सेपरेशन खत्म होगा और जस्टिस आपको ही मिलेगा। देखते हैं आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स क्यों आए हैं निकलकर। इनको ना फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका जो भी इनके सोसाइटी समाज के अंदर इज्जत थी वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई दिखाई दे रही है। इनके हाथ से इनकी नौकरी जा सकती है, इनके हाथ से इनका बिजनेस
मतलब इनका बिजनेस में इनको लॉस हो सकता है। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर इस टाइम पे इनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं। इनका भी वही हाल है, ये भी मूव ऑन करना चाहते हैं, इनको भी नहीं समझ में आ रहा, ये तो बिल्कुल ऐसे भाग जाना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है? यस, यस, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को आपके आपके पार्टनर को भी यहाँ जस्टिस मिलेगा, बट उनको इस टाइम पे इस ट्रांसफॉर्मेशन से निकलना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं इनकी कार्मिक बैलेंस होंगे, कार्मिक्स और पास्ट लाइफ कर्मा बैलेंस होगा, और तभी जाके इनको इस सिचुएशन में जस्टिस मिलेगा। सन का कार्ड क्यों आया है? यस, इनके हाथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इनके हाथ में भी वो वॉन्ड आएगी जो इनको आगे इनके, देखिए जब ये हील हो जाएंगे, जब आप हील हो जाओगे, इनके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, तब आप एक अलाइनमेंट में आओगे। जब आप सेम पेज पे होगे, जब आप सेम वाइब्रेशन में होगे, तब जाके आपका यूनियन होगा। तभी मैं कह रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग भटकते रहोगे, कभी ये वीडियो देख रहे हो, कभी वो वीडियो देख रहे हो, तो आपको प्रॉपर हीलिंग लेने की ज़रूरत है। जब आप हीलिंग्स लोगे, तब आपको खुद समझ में आएगा कि आपने इतना टाइम वैसे ही वेस्ट कर दिया। तो देखते हैं हर्मिट का कार्ड क्यों आया है। जैसे जैसे आपके चक्रास अलाइंड होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके डीएम के चक्रास भी अलाइंड होते रहेंगे आपके बीच, तब जाके आएगा कम्युनिकेशन। यस, आपका सेपरेशन खत्म होगा, तब आपका कम्युनिकेशन आपके पार्टनर का आपकी तरफ आएगा। तो गाइज, यहाँ तक अगर रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और शेयर ज़रूर से कर देना, और भी ट्विन फ्लेम्स के तक ये वीडियो ज़रूर से पहुँचे। तो यहाँ पे आ रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड यही ज़ोडिक साइन अभी तक मेरे पास निकल कर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये रीडिंग मैंने यहाँ तक बताई है। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो बताइए, नहीं हो रही है तो भी बताइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं रीडिंग में। और अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा ट्विन फ्लेम लिखकर, येस आई एम अ ट्विन फ्लेम, तो ताकि मैं आपको और ज़्यादा गाइडेंस आगे की वीडियोस में भी दे सकूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और उनके 3D मैसेजेस, जो लोग भी सेपरेशन में हैं और उनके पार्टनर के 3D मैसेजेस उनके लिए क्या निकल कर आते हैं। चलिए देखते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, डिवाइन मस्कुलाइन की करंट फीलिंग्स क्या है अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। और आपको ये भी एक बात बता दूं, आपको ये भी क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं है। कहीं आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप इनर वर्क कर रहे हैं, बट आपको हीलिंग कुछ और चाहिए और कुछ और हीलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप टैरो कार्ड गाइडेंस से पता कर सकते हैं कि वाकई आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। इस चीज़ को क्लैरिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस चीज़ को क्लैरिफाई करिए, फिर अपना जर्नी का आप इनर वर्क कर सकते हैं, हीलिंग सेशंस ले सकते हैं। तो टैरो कार्ड गाइडेंस में आप टैरो कार्ड जब आप कराएंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आप सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम हैं, या फिर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। इस टाइम पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए यही है कि ये आपके, अभी भी इनको होप है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बात हो जाएगी, लेकिन अभी भी ये अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं और इनका कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। इन्होंने अपने आप को सेफ गार्ड करके रखा हुआ है, ये आपकी तरफ अभी नहीं आ रहे हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ, मतलब कि ये प्रोटेक्शन, अपने आप को, अपने को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको होप रखने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट ज़रूर से मिलेगा, बट स्टिल अभी इनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, तो इन्होंने आप से, आप मतलब कि आप दोनों के बीच एक बेड़ियां डाल दी हैं, जैसे ये बेड़ियां डाली हुई है ना,
कि इन्होंने डाल दी हैं, ना आप इस तरफ आ सको और ना ये इस तरफ जा सके। कम्युनिकेशन बैरियर्स आप दोनों के बीच में डाल दिए हैं, इन्होंने खुद ब खुद डाल दिए हैं, मे भी आपकी सेफ्टी के लिए डाले हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रही है। आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं। आप कॉल कर रहे हो, आपके कॉल का जवाब नहीं दे रहे, आप मैसेजेस कर रहे हो, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। काफ़ी ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, तो डेफिनेटली ये कार्ड तो आना ही था। डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हैं, काफ़ी अनहैप्पी है, अपनी लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, गिल्ट में है और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने पास्ट को लेकर जो इन्होंने गलतियां कर दी उनको पछतावा है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, आपसे दूर हैं तो बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा सैड है, इनका हार्ट ब्रेक हो रखा है, आपसे बात करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं और अगेन स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। मून का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली अगेन वही बात, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इनकी लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, इनकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, इनकी लाइफ में इनकी तबीयत खराब हो सकती है, बीपी, शुगर, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। रातों को इनको नींद नहीं आती है, उठ उठ के बैठ जाते हैं, जागते हैं और अपने आप को, अपने बीते हुए कल को कोसते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ले लिए और इन्होंने आपके साथ जो सेपरेशन किया है उस चीज़ का भी इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको कॉल मैसेज करें या आप इनको चेज करना शुरू कर दें। जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज को बचा के रखोगे अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, उतना ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करोगे। नहीं तो अभी ये अवेकनिंग इनकी हुई नहीं है, अभी ये अवेकनिंग की स्टेज 1 पे है और अवेकनिंग की स्टेज 1 पे ये डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है, डिवाइन मस्कुलाइन नहीं है। और ये जो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है आएगा आपके पास से एनर्जी लेगा और एनर्जी लेकर ये वापस थर्ड पार्टी में चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इससे डिटैचमेंट में रहना है, आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ना कि इस पर्सन पे ध्यान देना है। इसको आपको चेज भी नहीं करना, जितना ज़्यादा आप इसको चेज करोगे ये उतना ज़्यादा आपसे रन करेगा। तो बिल्कुल इसको डिवाइन को मैंने आपको पहले कहा था, इसको आप डिवाइन को सरेंडर कर दो, डिवाइन अपने आप देखेंगे कि इस पर्सन का करना क्या है। अगेन फिर यही कहूँगी, अगर आप हीलिंग करोगे तो ये प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच की सॉल्व होंगी और अपना इनर वर्क करोगे या हीलिंग्स करोगे तो जल्दी आपका रियूनियन होगा। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। अभी देखते हैं इनके 3D मैसेजेस आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। चलिए देखते हैं, कार्ड्स में साइड पे कर लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, उनके डिवाइन मस्कुलाइन के, जो कि अभी है नहीं वो डिवाइन मस्कुलाइन, डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन है, उनके 3D मैसेजेस अगर वो अपने फेमिनिन्स को देना चाहते हैं तो क्या है एंजल्स, प्लीज़ बताएं। आई कांट मेक अ डिसीजन, तो ये पर्सन कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में ले ही नहीं सकता, अभी लेने लायक ही नहीं है। आई फील लोनली, ये मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको इसके मैसेजेस बताती हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, ठीक है, आपसे रेजोनेट कर रही है तो कमेंट में बता दो। 1111 ज़रूर से कमेंट में लिखना ताकि आपका रियूनियन बहुत जल्दी हो सके। मैंने अभी आपको कार्ड्स दिया था, मैंने कहा ना रात को ये सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी में, ओवर थिंकिंग में, और कार्ड हमारे पास आई है आई क्राई एट नाइट। जब भी इनकी नींद खुलती है इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, इतना ज़्यादा गिल्ट होता है, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा आपकी याद आती है कि इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये रो पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, आई कांट मेक अ डिसीजन, इतना कुछ होने के बाद भी ये पर्सन अपनी लाइफ में डिसीजन ले ही नहीं पा रहा, बिकॉज हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, और ज़रूरी नहीं कोई पार्टनर हो, कोई थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, इनका काम हो सकता है, आप दोनों के बीच का डिस्टेंस हो सकता है। तो बट ये अपनी लाइफ में कहीं पे भी अभी डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं कि इनको आपके साथ रियूनियन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट इस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं।
आप दोनों के बीच की जो भी एक इंटेंस कनेक्शन था ये इनको फील होता है और ये उस ट्रुथ को जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर आप में ऐसा है क्या कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। व्हाट इज द ट्रुथ, आखिर सच्चाई ऐसी है क्या इस रिश्ते में कि ये आपको जान मतलब कि ये आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। तो इनको उस वो सच्चाई को, जैसे आपकी अवेकनिंग हुई थी तो आपको भी यही एनर्जी फील हुई होगी कि आपको आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आती होगी, आप चाह कर भी इस पर्सन को नहीं भूल पा रहे हो। इसी तरह का जो सिचुएशन है आपके पार्टनर की भी है, वो उनकी अवेकनिंग का टाइम आ चुका है। तो अब इनको ये लग रहा है कि चाह कर भी ये आपको भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। ये भी यूनिवर्स से, एंजल से यही क्वेश्चन कर रहे हैं, भगवान से यही कह रहे हैं कि मैं इस इंसान को क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ। ये चीज़ इनको अब उस क्वेश्चन के आंसर की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। विश आई कुड, आप इनको बोलते होगे मैं आपकी ट्विन फ्लेम हूँ, मैं आपका सोलमेट हूँ, हम दोनों का इंटेंस कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आपके प्यार को उस टाइम पे ये नहीं समझ पा रहे थे। अब ये आपसे बोलना चाह रहे हैं आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, काश मैं तुम्हें उस टाइम पर समझ पाता। पीपल डोंट बिलीव इन मी, दुनिया मुझे नहीं समझती है। इज इट ओवर, क्या ये सब कुछ खत्म हो चुका है? इनके दिमाग में ये क्वेश्चन है, क्या आप दोनों का कनेक्शन खत्म हो चुका है, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस आ चुका है, क्या आप दोनों दोबारा नहीं मिलोगे? आई वॉन्ट आउट, मैं इन सब से बाहर आना चाहता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहता हूँ। भगवान से भी यही कह रहे हैं, मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहता हूँ। जो इस टाइम पे इनकी कंडीशन है ना, ये उससे बाहर आना चाहते हैं। आई लॉन्ग, चलो देखते हैं। द पैशन इज टू मच, आप दोनों का पैशन, आपके प्रति इनका पैशन, आपके प्रति जो इनको पैशन है ना, वो इनको जीने नहीं दे रहा। आई कांट हैंडल योर लव, देख लो ये पर्सन मतलब इतना प्यार करता है आपसे कि आपको भूल, इस पर्सन को खुद ही नहीं यकीन हो रहा कि ये किसी से मतलब किसी से आपसे इतना प्यार कैसे कर सकता है। इसको खुद ही यकीन नहीं हो रहा। इसको ऐसा लग रहा था जब ये आपको छोड़ के गया था कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, अगर आप इसकी लाइफ से चले गए हो तो इसको ऐसा लग रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब अब यूनिवर्स का डंडा पड़ा है ना, तो यूनिवर्स ने अब इसको सिखा दिया सच्चा प्यार क्या होता है। हर बात का मतलब जो आप इसको बताना चाहते थे ना, यूनिवर्स ने अपनी भाषा में इस पर्सन को, आपके मस्कुलिन को समझाना शुरू कर दिया है और वही कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। इतना पछतावा हो रहा है इसको। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू, काश मैं तुम्हारे प्रति पूरा वफादार होता। देख लो, ठीक है, ये 3D मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के आपके लिए। तो होप आपको समझ में आ रहे होंगे। और इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं, रातों को उठ के रोते हैं, सो नहीं पाते हैं। आपकी याद यूनिवर्स अपने इस पर्सन के, आपके मस्कुलाइन के दिल से नहीं जाने दे रहे हैं। अब देखो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो अपनी जर्नी को और आप अपनी हीलिंग्स के ऊपर ध्यान दो। डेफिनेटली यूनियन तो ट्विन फ्लेम्स का होता ही है, कभी सेपरेटेड होते ही नहीं है, ये एक इल्यूजन होता है। तो चलो ट्विन फ्लेम कार्ड से ही हम देख लेते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस जर्नी में, इस टाइम पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे ट्विन फ्लेम्स को। डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या गाइडेंस है, या फिर कोई डिवाइन मस्कुलाइन इस रीडिंग को देख रहा है तो उसके लिए भी क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें। ओके, देखो आपके लिए कार्ड नेगेटिव बहुत आया था, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रोकन थे। मैंने आपको बोला कि आपको अपनी हीलिंग्स पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे भी एंजल्स आपको बोल रहे हैं गो आउटसाइड, फील द हीलिंग दैट नेचर ब्रिंग्स। तो आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रोकन दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर की याद आपको बहुत आ रही है, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि आई एम ऑल्सो ट्विन फ्लेम
और एक मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ और इस चीज़ को आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। इस टाइम पे आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है, डिवाइन यूनियन करने की ज़रूरत है। जब आपका डिवाइन यूनियन होता है उसके बाद 3D में आपके आपके पार्टनर के साथ यूनियन होता है। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप मुझे लग रहा है न्यूली अवेकन फेमिनिन्स हैं, तो आपको इस टाइम पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको इस टाइम पे बाहर जाना चाहिए, नेचर के साथ जुड़ना चाहिए। एंजल्स बोल रहे हैं कि आप नेचर के साथ जुड़िए, वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, हीलिंग मिलेगी। बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल। तो जो भी ये पर्जिंग हो रही है ना, तो पुरानी जो भी आपके कार्मिक साइकिल्स हैं उसका वो खत्म हो रही है, आप भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हो। थर्ड आई एक्टिवेट, वाओ। आपकी सोल हर टाइम आपको गाइड करती है, बट आप अपनी सोल से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो। आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा चेस कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप इस पर्सन को चेस कर रहे हो उतना ज़्यादा आप इसको अपनी एनर्जी दे रहे हो। और इस टाइम इतनी हैवी एनर्जी है ना आपकी, मेरे को भी बोलने में दिक्कत हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पे फोकस करना है। इस टाइम आपकी थर्ड आई एक्टिवेटिंग, अपनी सोल के साथ जुड़िए, आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी और आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, अगेन वही बात है, आप जो आप एक सोल पर्पस पे तो लग गए हो कि मैं दूसरों को हील करूंगी, या आपको पता चल गया आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, आपका सोल पर्पस है, आप कुछ हीलिंग कुछ कोर्सेज भी कर रहे होगे या दूसरों को हील कर रहे होगे, लेकिन जब आप अंदर से ही खाली हो तो आप दूसरों को क्या दोगे। सबसे पहले आपको अनकंडीशनल लव में आने की ज़रूरत है। जब आप अनकंडीशनल लव में आओगे, आप पूरा डिवाइन फेमिनिन बन जाओगे, माँ शक्ति के रूप में आओगे, तभी आप दूसरों को हील कर पाओगे। ठीक है, आप अंदर ही खुश नहीं हो तो दूसरों को क्या खुशी दोगे। पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की, आपकी यूनियन के लिए अभी टाइम है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, एवरी कनेक्शन इज नॉट रियल, रिकॉग्नाइज योर ट्रू ट्विन फ्लेम। तो कुछ लोग इसमें से होंगे कार्मिक्स के साथ और उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं, तभी मैंने आपको कहा अपनी आपको टैरो कार्ड रीडिंग करानी चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हो या फिर अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक वॉरियर ऑफ लाइट हो, डिवाइन सोल पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। मैंने अभी आपको यही बोला ना, आपको अनकंडीशनल लव में आने की ज़रूरत है और तभी आप अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट होगी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और कम्युनिटी में मैंने हीलिंग के लिए पोस्ट डाली है, उसको ज़रूर से देख लेना। वीडियो के एंड में भी मैं लगा दूंगी, आपको आप देखना ज़रूर से। आपको अगर लगता है ज़रूरत है आपको तो बार बार मैं आपको यही कह रही हूँ, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, अपनी हीलिंग देखिए, अपनी हीलिंग्स को लीजिए, अपने आप को हील कीजिए और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर आइए। एक सही गाइडेंस लीजिए और अपनी यूनियन को आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।